नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टेक्स्ट बुक के लिहाज से क्वेश्चन नंबर 1 है। पहले हमने कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए जो कि छोटी क्लास में जो आप पढ़कर आए हुए थे उसी नौइयत के थे। इक्वेशन ऑफ मोशन और फोर्स को आपने यूज़ करना सीखा। यहाँ पर भी हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्सपोनेंट की फॉर्म गिवन है, तो उसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें कहा जा रहा है इन एन इलेक्ट्रॉन गन ऑफ अ टेलीविज़न सेट। टेलीविज़न सेट की एक इलेक्ट्रॉन गन है, कह रहे हैं उसमें एन इलेक्ट्रॉन विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक इलेक्ट्रॉन 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड, यहाँ देखिए इनिशियल स्पीड का लफ्ज़ आ गया, तो ये आपको वी आई यानी इनिशियल स्पीड गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल स्पीड से हरकत करता हुआ एंटर्स अ रीजन, एक जगह दाखिल हो जाता है, वेयर इट इज इलेक्ट्रिकली एक्सीलरेटेड, जहां उसमें इलेक्ट्रिकली क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सीलरेशन। क्या होता है एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अगर इसके अंदर एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है तो इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तब्दील हो जानी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एनी टाइम। इनिशियल स्पीड देखें कितनी है, 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। एक्शन प्रोड्यूस हुआ, कह रहे इट एमर्जेस आउट ऑफ दिस रीजन, ये उस जगह से बाहर निकल जाता है। आफ्टर 1 माइक्रो सेकेंड, 1 माइक्रो सेकेंड के बाद विथ स्पीड ऑफ 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड, और उसकी रफ्तार कितनी होती है, 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर इनिशियल स्पीड की हुई थी। अगली लाइन में कहा गया था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, तो मैंने आपसे कहा कि अगर एक्शन प्रोड्यूस हुआ है तो वेलोसिटी तब्दील हो जानी चाहिए। डेफिनेटली वेलोसिटी तब्दील हुई। यहाँ इनिशियल स्पीड ये थी, फाइनल स्पीड ये हो गई, और ये तब्दीली किसी मखसूस टाइम के लिहाज से आई है, तो वो टाइम भी हमें बता दिया गया है। कह रहे व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, जिस इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकला था उसकी ज्यादा से ज्यादा लंबाई क्या है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। अब मैक्सिमम लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन से क्या मुराद है? देखिए फर्स्ट करें, अगर इलेक्ट्रॉन गन है मेरे पास ये वाली, तो इलेक्ट्रॉन यहां दाखिल हुआ, किस रफ्तार से दाखिल हुआ, 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड से, और फिर यहां से बाहर निकला। कितनी देर में बाहर निकला, 1 माइक्रो सेकेंड, और जब बाहर निकला तो रफ्तार कितनी हो गई, 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। तो डेफिनेटली ये क्या है, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का तय करदा फासला, इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ लेंथ को बेसिकली हम डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जो हमें मालूम करना है। और फिर क्या मालूम करने के लिए कहा गया है, एक्सीलरेशन। तो देखते हैं यहाँ पर हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, डेटा बनाते हैं। सबसे पहली चीज जो हमें नजर आई वो थी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या थी, 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं कि 1 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि मुझे फाइनल स्पीड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नजर आ रही है। मैंने उसी को देखते हुए इनिशियल स्पीड को 10 पावर 3 मीटर पर सेकेंड से कुछ इस अंदाज में लिख लिया, ताकि कैलकुलेट करने में हमें आसानी हो, कैलकुलेटर को हम अच्छी तरह यूज कर सकें। अगला देखिए जो चीज गिवन है हमें वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का टाइम। टाइम कितना गिवन है, 1 माइक्रो। ये माइक्रो का सिंबल है, याद रखिएगा, जिसको हम म्यू भी कहते हैं, 1 माइक्रो सेकेंड। अब 1 माइक्रो सेकेंड इसका क्या मतलब है, तो 1 माइक्रो का मतलब आप पढ़कर आए क्या होता है, 10 रेज़ टू द पावर -6। 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 एक्सपोनेंट -6। तो इसको हमने सिंपल बना लिया। और फिर मजीद आगे क्या चीज़ हमें गिवन है, फाइनल स्पीड। फाइनल स्पीड का मतलब VF कितना गिवन है, 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। मालूम क्या चीज करनी है हमें, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन। लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, यह हमें मालूम करना है। और हमें क्या मालूम करना है, एक्सीलरेशन। ठीक है, चेक करते हैं कंडीशन, फॉर्मूले हमने लिख दिए हैं। यहां पर हमें फोर्स मालूम करने के लिए नहीं कहा गया, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए कहा गया है। दोनों का ताल्लुक यकीनन इक्वेशन ऑफ मोशन से है। तो चलते हैं, देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह हम यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखिए, तो यहाँ डिस्टेंस मालूम करने के लिए पता ये चल रहा है कि आपको इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए। तो देखिए आपको इनिशियल स्पीड गिवन है, आपको टाइम पता होना चाहिए, टाइम आपको गिवन है। आपको एक्सीलरेशन मालूम होना चाहिए, एक्सीलरेशन मालूम नहीं है। लिहाजा फिलहाल हम ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते।
अगर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो आपको फाइनल स्पीड पता होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम है आपको इनिशियल स्पीड पता होनी चाहिए, वो भी मालूम है, आपको एक्सीलरेशन नहीं मालूम, तो हम ये वाली इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकते। इन दोनों इक्वेशन से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ये कि अगर हम डिस्टेंस मालूम करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पर हमें क्या पता होना चाहिए, एक्सीलरेशन। जो काम हमें बाद में करने के लिए कहा गया है वो काम लाजमी तौर पर हमें पहले करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए तमाम जो करस्पॉन्डिंग फार्मूले वो अपने पास लिख रहे हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी कंडीशन पहले इस्तेमाल होगी, कौन सी कंडीशन बाद में। सवाल में जो काम हमें बाद में करने के लिए कहा जा रहा है, मजबूरी की हालत में वो काम हमें पहले करना पड़ेगा। ये उसी सूरत में पता चलेगा जब आप इक्वेशंस या फॉर्मूले को पहले लिख लेंगे। तो हमें एक्सेशन मालूम करना पड़ेगा पहले। देखते हैं एक्शन मालूम करने के लिए अब इक्वेशन नंबर 1 ही बाकी बची है। इसके लिए फाइनल स्पीड पता होनी चाहिए, इनिशियल स्पीड और टाइम। तो हम पहले क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन। और एक्शन मालूम करने के लिए आप डायरेक्ट जो एक्शन का फॉर्मूला है बाय डेफिनेशन वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, फाइंडिंग एक्सीलरेशन, Vf इक्वल्स VI प्लस AT। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे तो उसमें भी वही कंडीशन बनेगी जो इक्वेशन ऑफ मोशन के जरिए हम यहां पर बनाते हैं। मजीद सॉल्व करते हैं। फाइनल स्पीड आपको पता होनी चाहिए, तो फाइनल स्पीड आपको मालूम है 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पुट कर देते हैं 4 एक्सपोनेंट 5 मीटर पर सेकेंड। राइट हैंड साइड पर इनिशियल स्पीड आपको पुट करनी पड़ेगी, तो इनिशियल स्पीड ये रही 1 एक्सपोनेंट 3 मीटर पर सेकेंड। चलिए यूनिट को हम यहाँ पर हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, सिर्फ वैल्यूज ही लिख देते हैं ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, जिस तरह हम बाकी न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहे हैं। प्लस एक्सीलरेशन, एक्शन हमें मालूम करना है, और साथ में टाइम हमारे पास क्या है, टाइम हमारे पास है 1 माइक्रो सेकेंड मीन्स 1 एक्सपोनेंट -6। एक्शन मालूम करने के लिए जाहिर है कि उसको अकेला करना पड़ेगा। अकेला करने के लिए इस पूरी की पूरी इक्वेशन में देखिए हमें क्या करना पड़ रहा है, ए के साथ ये यानी टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, और इससे पहले देखिए तो एक स्पीड की वैल्यू है जो कि ऐड हो रही है। तो हम आसानी के लिए करते ये हैं कि ऐड होने वाली चीज़ को पहले दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3, और राइट हैंड साइड पर क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। 4 एक्सपोनेंट 5 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3, तो जवाब इसका आ जाएगा 3.99 एक्सपोनेंट 5। राइट हैंड साइड पर एक्सीलरेशन मल्टीप्लाइड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। एक्शन मालूम करना है, 1 एक्सपोनेंट -6 को दूसरी तरफ शिफ्ट करें अकेला करने के लिए, वहां मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ आकर ये डिवाइड करेगा। तो सूरत हाल क्या हो जाएगी, एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा 3.99 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाय 1 एक्सपोनेंट -6। तो एक्सीलरेशन आपको पता चल गया 3.99 एक्सपोनेंट 11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यह गया इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ कैलकुलेटर में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जवाब यह आएगा, और कुछ कैलकुलेटर जो शो करते हैं वो ये वाला आंसर शो करते हैं 399 एक्सपोनेंट 3। तो बात एक ही है, 399 एक्सपोनेंट 3 लिखा जाए या 3.99 एक्सपोनेंट 5 लिखा जाए, बात एक ही है। और कुछ कैलकुलेटर जो शो करते हैं आंसर वो कुछ इस तरह का होता है 399 और फिर 000, कुछ इस तरह का आंसर भी आ रहा होता है, तो बात वो भी ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी फॉर्म कहलाती है और ये साइंटिफिक या स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है, जिसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी कह सकते हैं। खैर आगे चलते हैं। एक्शन हमने मालूम कर लिया, जो काम हमें बाद में करने के लिए कहा गया था वो काम हमने पहले मालूम कर लिया है, क्योंकि डिस्टेंस मालूम करने के लिए एक्शन का मालूम होना ज़रूरी था। अब डिस्टेंस मालूम करते हैं। तो डिस्टेंस मालूम करने की दोनों इक्वेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर सेकंड इक्वेशन को यूज़ करना चाहें तो इनिशियल स्पीड भी आपको मालूम है, टाइम भी मालूम है,
एक्सीलरेशन भी मालूम है। थर्ड इक्वेशन को यूज करना चाहें डिस्टेंस मालूम करने के लिए तो ए आप मालूम कर चुके हैं, वी एफ और वी आई आपको मालूम है। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करवा रहा हूं और आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करके देखिएगा कि आंसर वही आता है या नहीं। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन मालूम कर रहा हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन बेसिकली डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहां मैंने हेडिंग डाल दी है ताकि आपको ये याद रहे कि लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन का मतलब डिस्टेंस कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन यानी कि ऐसे। तो थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं, 2as इक्वल्स वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2a आप मालूम कर चुके हैं 3.99 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाइड बाय s, वी एफ स्क्वायर मीन्स 4 एक्सपोनेंट 5, वी आई स्क्वायर मीन्स 1 एक्सपोनेंट 3। अच्छा स्क्वायर है तो दोनों पर हमने क्या कर दिया, स्क्वायर भी कर दिया, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 3.99 एक्सपोनेंट 11 को 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7.98 एक्सपोनेंट 11 मल्टीप्लाइड बाय s। 4 एक्सपोनेंट 5 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 एक्सपोनेंट 11 माइनस 1 एक्सपोनेंट 3 का स्क्वायर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट 6। डिस्टेंस मालूम करना है, डिस्टेंस से पहले ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, लिहाजा डिस्टेंस मालूम करने के लिए क्या ज़रूरी है कि इसको अकेला किया जाए और अकेला करने के लिए मल्टीप्लाई होने वाली वैल्यू को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो डिवाइड में आ जाएगी। सूरत हाल क्या होगी, 1.6 एक्सपोनेंट 11 माइनस 1 एक्सपोनेंट 6 डिवाइड में आ गया 7.98 एक्सपोनेंट 11। जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0.2 मीटर, यानी लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन गन कितनी थी 0.2 मीटर, यानी इलेक्ट्रॉन ने कितना फासला कवर किया 0.2 मीटर का फासला कवर किया 1 माइक्रोसेकंड में। तो यहाँ पर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना भी सीखा है। आप यहाँ तक प्रैक्टिस करें, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके जहन में हो उसको नोट करें। जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह मज़ीद नए टॉपिक और नए न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।